बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली को मेरा प्यार भरा सलाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। तो बस जी आखिरी रोज़े जो है ना वो चल रहे हैं। बस ये बरकतों और रहमतों वाला महीना जो है उसका इख्तिताम होने वाला है और माशाल्लाह से इतनी इबादतें और जो है ना इस दफ़ा की हैं। और वैसे हर साल ही करती हूँ, लेकिन इस दफ़ा जो है बहुत ज़्यादा की, क्योंकि हलीमा थोड़ी बड़ी हो गई है। तो पिछले साल थोड़ी सी छोटी थी तो थोड़ा तंग करती थी और मुझे जो है ना प्रॉपर इबादत नहीं करने देती थी। और इस दफ़ा थोड़ी सी समझदार हुई है, स्कूल गोइंग हुई है, तो इसलिए जो है ना वो मैंने अच्छे से और बहुत सारी तहज्जुद के साथ नमाज़ें की और अपने रोज़े पूरे रखे माशाल्लाह से। और मैंने कहा कि ये है आज 28वां रोज़ा और मैंने कहा आज आपके साथ अपनी सहरी जो है वो शेयर करती हूँ। तो बस ये मैं थी और मेरे हस्बैंड थे और मेरे भाई थे, हम तीनों ने जो है वो तीनों के लिए मैंने सहरी बनाई। तो ये है मेरी सहरी। मैं सहरी में रोज़ाना ये खाती थी और मैं इसको बहुत मिस करूँगी। तो बस जी ये है एक तोहफ़ा जो मेरे हस्बैंड जो हैं वो कुछ दिन पहले उम्रे पे गए थे अचानक से। तो बस वो भी आप सबको पता ही है, मेरे हस्बैंड हैं फ़्लाइंग क्रू। तो जो है ना उनको अल्लाह पाक ने इस महीने में, इस बाबरकत महीने में अपने पास बुलाया और अपने घर का दीदार करवाया। तो बस मैं जाते हुए मेरी एक ही उनसे जो है ना ख्वाहिश थी कि मेरे लिए ना एक बहुत प्यारी सी और सॉफ़्ट सी जानमाज़ लेके आइएगा। और जो है ना ये तस्बीह वो अपने तरफ़ से उन्होंने मुझे तोहफ़ा दिया और वो कहते हैं कि तुम्हें ये बहुत पसंद आती है इस तरह की तस्बीह मोटे दानों वाली। तो बस फिर मैंने जो है ना पहले ही जान नमाज़ की शुरुआत की तहज्जुद की नमाज़ से। और मैंने बहुत सारी अल्लाह पाक से दुआएं मांगी कि जो भी मेरे देखने वाले हैं अल्लाह पाक उन सब की जो है वो दुआएं कबूल करे और जिनके पास जिस चीज़ की ज़रूरत है अल्लाह पाक उन सब को वो चीज़ अता करे। और उसके बाद ये मेरे लिए सहरी में तोहफ़ा लाए थे और कहते हैं कि मैं ये तुम्हें जो है ना वो सहरी में एक गिफ्ट दूँगा और वो है अलबैग। तो बस फिर मैंने कहा कि मैंने तो दीदार किया जो है ना अपने अल्लाह के घर का। तो मैंने सोचा कि आप सबको भी अपने जो है ना वो अल्लाह के घर का दीदार कराऊं। और मेरे हस्बैंड ने माशाल्लाह से मेरे लिए वीडियो बनाया और वो कह रहे, वो हालांकि वो ये काम बिल्कुल भी नहीं करते, वो ना वीडियो बनाते हैं ना पिक्चर बनाते हैं, लेकिन मैंने उनसे जो है ना बड़ी ख्वाहिश की थी कि आप जो है ना मेरे लिए अल्लाह के घर जब जाएंगे तो वीडियो बनाएगा हर एक चीज़ की, क्योंकि मेरी भी जो यादें हैं वो ताज़ा हो जाएं। क्योंकि मैंने भी बहुत सारे जो है ना वो उम्रे किए हैं माशाल्लाह से अपने हस्बैंड के साथ। जब हम जो है वो फ़्लाइंग में होते थे तब भी किए हैं और हम साथ जाके भी किए हैं। बस अब इंशाल्लाह अगले साल हलीमा के साथ जाके करेंगे। तो बस फिर मैं करने लगी थी इफ्तारी की तैयारी। और ये है मेरा पुदीना, मैंने लगाया था ख़ुद, एक में लेके आई थी तो वो थोड़ा सा जो है ना वो ख़राब हो गया था। और फिर जो मैंने ख़ुद लगाया था तो माशाल्लाह से मैं इसी में से फ़्रेश जो है ना पुदीना लगा लेती हूँ। दूसरा ये कि अम्मी ने मुझे लगा के दी थी हरी मिर्चें और बीच में जो है वो लहसुन लगा के दी थी और फिर ये लगा के दी थी धनिया और मेरा मनी प्लांट। तो बस मैंने सोचा कि मैं जो हूँ ना आज आपके साथ अपने जो है वो आखिरी रोज़े की जो है ना वो पकोड़े की रेसिपी शेयर करती हूँ। क्योंकि जो है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो मेरे हाथ के पकोड़े होते हैं ना वो मुझे तो अच्छे लगते ही हैं, बाकी सबको भी बहुत अच्छे लगते हैं। ये मैंने इसमें जो है वो पालक डाला था और आलू डाला था, प्याज डाले थे, हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना। और एक तरफ फिर मैंने जो है ना स्टार्ट किए दही बल्ले बनाना, क्योंकि मैं साथ साथ अपनी जो है वो नंद को भी रेसिपी शेयर करी थी। वो मुझे कह रही थी कि भाई जब भी कराची आते हैं तो आपके जो है ना पकौड़ों की और दही बल्लों की इतनी तारीफ़ करते हैं, तो साथ साथ जो है ना आज मुझे आप रेसिपी भी भेज दें। तो बस फिर जो मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की तो ये मेहनत उसके लिए भी थी। और दूसरा जो है मुझे खाना जो है ना इतना अच्छा कोई लगता है देखने में और उसके बाद ना मुझे मेरा दिल तब करता है उसको खाने के लिए। तो बस तो फिर मैंने जो है ना सारी ये जो है प्रिपरेशन नन के लिए भी की, आप लोगों के लिए भी की और अपने पेट के लिए भी की। और इस वक्त तो जब आप इफ्तारी बना रहे होते ना तो उस वक्त बिल्कुल जो है ना दिल नहीं करता
करता खाने को, मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं करता, और मुझे इतना अच्छा सब्र आ जाता है ना कि मैं बस थोड़ी देर के बाद ये सारा कुछ खाऊंगी, दुआ करूंगी, और सब कुछ जो है ना मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है उस वक्त। और ख़ास करके जो मेरा फेवरेट ना लाल शरबत, तो उसको देख के तो बस फिर मैं जो ना बहुत खुश हो जाती हूँ। फिर मैंने साथ साथ जो है वो बीफ पुलाव भी बनाया था। आज साइमा अभी भी हमारे घर में थी, तो और उनके हस्बैंड भी आए हुए थे, हादी भाई थे, और जो है ना बाकी सब भी थे। तो माशाल्लाह हमने बहुत अच्छे से रोज़ा खोला। रोज़े खोलने के बाद साइमा भी चली गई अपने घर, और मैं और मेरे हस्बैंड और हलीमा चले गए कुछ शॉपिंग करने। और क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना बहुत कम वक्त के लिए घर में होते, तो सबसे पहले जो है ना मैं गई मोबाइल शॉप में, और मैंने जो है ना फिर से एक बार फिर अपना फ़ोन चेंज कर ही लिया। मतलब 6 महीने बाद मुझे जो है ना कुछ ख़्वाहिश होती है हाथों में कि मैं जो ना अपने लिए न्यू फ़ोन लेके आऊँ। फिर मैंने कुछ हलीमा की ड्रेसेस ली, क्योंकि आगे गर्मियाँ भी आ रही हैं, फिर उसके स्कूल भी हैं, तो उसके लिए कपड़े जितने हो ना वो कम है। फिर मैंने अपनी अम्मी और अब्बू की ईदी ली, और साथ में आयशा की ईदी थी, तो जो है ना मैंने आज वो भी सेट की, और रात को मैं अम्मी अब्बू को देने चली गई। और वो तो मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी, और अम्मी अब्बू को नींद में से उठा के मैंने दी। फिर ये मैंने अपनी खालाओं के लिए भी कुछ ड्रेसेस लिए थे, और भाई के बच्चों के लिए भी सबको इस दफ़ा मैंने जो है ना वो ईदी भेजी। और अपने लिए एक छोटी सी जो है ना वो गिफ्ट लिया, वो थी ये डायरी, और मुझे डायरी लिखने का बहुत शौक़ है। और ये था सुबह का वक्त, और आज अब्बू वालों ने जाना था गांव, और फिर जो है ना मैं गई अब्बू वालों के साथ नीचे सामान लेके। तो साइमा आपी अब्बू को जो है ना वो यहाँ भी परेशान करे जा रही थी, और कह रही थी कि तुम जो है ना वो अभी ख़ुद तुम भी जा रही हो। मैंने कहा हाँ मैं भी जा रही हूँ उनके साथ, बस मेरा दिल वैसे भी नहीं लगेगा इनके बगैर। तो बस फिर हमने नीचे सारा सामान लिया, और जो है ना फिर भाई जो है ना वो लेके आ रहे थे और सामान, फिर गाड़ी का इंतज़ार कर रहे थे। तो बस अब्बू वाले जा रहे थे, तो मेरा तो दिल हो रहा था इतना कोई छोटा, और मैं जो ना इसके बाद बहुत रोई थी। और साइमा भी कहती थी तुम पागल हो क्या कि तुम रो रही हो। मैंने कहा नहीं नहीं, ज़ाहिर है मेरा ऐसा है उनके साथ कि घर बिल्कुल करीब है, और हर 2 मिनट बाद में जाती हूँ। हलीमा जाती हैं, नानो बाबा, और ये हो गया यूँ हो गया, तो बस वो फिर आपको पता है आदत तो पड़ जाती है ना। तो अभी मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद जाती हूँ और देखती हूँ अम्मी अब्बू नहीं होते, तो बहुत मुझे रोना आता है। तो बस फिर उसके बाद में चली गई थी हलीमा को पिक करने। आज हलीमा के दिन स्कूल में था ईद का फंक्शन, और उन्होंने पहले ही मैसेज किया था कि जी बस आज इनको जो है ना वो डॉल बना के भेजा है। तो माशाल्लाह से माशाल्लाह हलीमा इतनी प्यारी लग रही थी, और स्कूल में भी इसकी टीचर इतनी तारीफ़ कर रही थी हलीमा की। फिर बस फिर घर पहुँचे तो मैंने और हलीमा ने बैठ के नमाज़ पढ़ी। मेरा ये होता है कि जब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हलीमा को भी अपने साथ बिठाऊँ, और हम दोनों इकट्ठे जो है ना वो नमाज़ पढ़ें। उसके बाद शाम का टाइम हो रहा था, और हलीमा की थी आज जो है वो फ्रेंड की बर्थडे, और जो है ना मैं हलीमा को कर रही थी तैयार, और ये अपनी जो है ना पसंद के कपड़े निकाले, इसने अपनी पसंद की पोनियाँ निकाली, और फिर वो कह रही थी कि मामा मुझे ये भी लगाओ, मुझे ये भी करो। अब वो इंतज़ार करती थी मेकअप का, तो मेकअप तो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि बच्चों की स्किन इतनी सेंसिटिव होती है ना कि उस पर ये सारी चीज़ें नहीं लगाते, और मैं बिल्कुल बहुत अवॉइड करती हूँ। फिर मैंने ना बस इसके लिए एक ये मिस रोज़ की जो है ना वो लिपस्टिक मंगा के रखी है लिप पेंसिल की तरह, और जो है ना ये इसको बहुत अच्छी लगती है वो लाइट सी पिंक, और ये अलग से उसका ब्रश है ये खैर हम पहुँच गए उनके घर, और ये था उनका डेकोर, और ये था उनका जो है ना वो यूनिकॉर्न का केक, बहुत मज़े का था। ये हैं हलीमा के स्कूल के फ्रेंड्स। और उसके बाद हम जब घर वापस आ रहे थे तो उनके घर में इनको लेने गई थी मरियम और हलीमा को, क्योंकि मैं हलीमा को जो है वो अकेले कहीं भी नहीं छोड़ती हूँ, तो मैंने साथ मरियम को भी भेज दिया था। अब एक्साइटमेंट थी दोनों की ये कि इस गुड्डी बैग में क्या क्या चीज़ें, बस तो हलीमा ने तो शुरू कर दिया था लिफ्ट में ही जो है ना गुड्डी बैग को खोल के देखना, और ये कह रही थी कि इसमें क्या है, यहाँ से स्टार्टिंग उसने कर दी थी। बस फिर मैं जो है ना इसको यही कह रही थी कि यहाँ कोई चीज़ नहीं निकालना, घर जाके सारी चीज़ें खोलना और निकालना, वरना नीचे गिर जाएंगी, फिर मैं आपको वो चीज़ नहीं उठाने दूँगी। बस फिर इसे कपड़े वगैरह घर में आके चेंज किया। अभी इसके सोने का टाइम नहीं हुआ था, क्योंकि अभी जो थे वो 10 साढ़े 10 नहीं बजे थे, इसका सोने का टाइम होता है 10 बजे तक। तो इसके साथ मैं लूँगी आपसे इजाज़त। अपनी दुआ में रखिएगा मुझे याद। अल्लाह हाफ़िज़।